शायद ही कोई दूसरा गाना शंकर जयकिशन के इस कॉमेडी गाने जैसा बनाओ। अब आप कहेंगे कॉमेडी गाने तो कहीं है, इस कॉमेडी गाने में कौन सी अलग बात होगी? जी हाँ, बहुत कम कॉमेडी गाने ऐसे बने जो कहावतों में मशहूर है, और ये पहला कॉमेडी गाना ऐसा है शंकर जयकिशन का जो कहावतों में मशहूर है। इतना पॉपुलर ये कॉमेडी सॉन्ग हुआ था और आज भी ये गाना पॉपुलर है। कौन सा ये गाना था, कौन सी फिल्म का ये गाना था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। शंकर जयकिशन जिस फिल्म के गाने की हम बात कर रहे हैं, इस फिल्म की कहानी कुछ यूं थी। इस फिल्म का जो नायक था, उसका जो कैरेक्टर था, वो अपनी हरकतों के कारण मशहूर था। मतलब लोग उसे पागल कहा करते थे। कहानी इसी तरह आगे बढ़ रही थी। हरकत करते करते इस नायक की एक विलन से हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान विलन की मौत हो जाती है। अब विलन की हत्या का इल्जाम नायक पर आता है, तो जो वकील थे नायक के, वो नायक के साथियों को कहते हैं ये अपनी हरकतों के कारण मशहूर तो है ही, दुनिया इसको पागल कहती है, क्यों ना इसको सच में पागल साबित कर दो ताकि विलन की हत्या का आरोप सीधा नायक पर ना आए। अदालत को ये लगे नायक ने पागलपन में ये हत्या की है। साहब वकील के कहने पर कोर्ट में नायक पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। साहब ये फैसला देते हैं कि नायक को जेल की बजाय पागल खाने भेजा जाए ताकि पागल खाना रिपोर्ट दे सके कि नायक वाकई पागल है, पागलपने में इसने हत्या की या नहीं की। यहाँ पर देखिए शंकर जयकिशन ने किस सिचुएशन में ये कॉमेडी गाना निकाला। अब नायक पागल खाने में जाता है तो पागलों के साथ रहना पड़ता है। तो पागल खाने में अलग अलग तरीके के पागल थे। कोई पागल एक्टर था, कोई राइटर था, कोई डायरेक्टर था। इस तरह के कैरेक्टर पागल खाने में नायक को मिलते हैं और नायक को खुद को साबित करना था कि वो पागल है। तो पागलों के बीच में रहकर नायक पागलों जैसे हरकत करता है। तो इसी सिचुएशन पे एक गाना था, एक पागल भैंस बना हुआ था। जी हाँ, अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो नायक उस भैंस को खरीद लेता है जो पागल भैंस बना हुआ था। अब उस भैंस को लेकर पागल खाने में थोड़ा झगड़ा हो जाता है और इसी सिचुएशन पे फिर एक गाना था। पूरी सिचुएशन तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब जब ये गाना होता है, इतना खूबसूरती से शंकर जयकिशन ने इस गाने की धुन बनाई थी, वाकई हंस हंस के पेट में बल पड़ जाते हैं। उसके ऊपर जो लिखा हसरत जयपुर ने, गजब का लिखा। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? ये फिल्म थी पगला कहीं का, जो 1970 में आई थी। इसके नायक थे शम्मी कपूर, आशा पारिक नायिका थी, हेलन इसकी स्टार कास्ट में थी, प्रेम चोपड़ा इसकी स्टार कास्ट में थे। और जो गाना उस सिचुएशन पे आता है पागलपने की, ये गाना था मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, भैंस को डंडा क्यों मारा। और मन्ना डे साहब से इस गाने को गवाया था शंकर जयकिशन ने। बड़ा खूबसूरत मन्ना डे साहब ने यह गाना गाया था। ये गाना जब लोगों के बीच में आया, आज तक ये गाना कहावतों में मशहूर है। कई रीजनल सॉन्ग भी इस गाने के ऊपर बने। इतनी पॉपुलैरिटी इस गाने की है। बहुत लोग ये कहेंगे कि पागलपने के ऊपर या कॉमेडी के ऊपर बहुत से गाने, मगर नहीं, इस बात ही कुछ और है। अब आपकी समझ में भी आएगा। कहावतों में मशहूर ये गाना है। शंकर जयकिशन ने इस तरीके से इसकी धुन बनाई और हसरत जयपुरी साहब ने इस तरीके से इस गाने को लिखा। और इस फिल्म में एक और खासियत थी शंकर जयकिशन की। शंकर जयकिशन ने लता रफी के लिए एक ऐसा अमर गाना बना दिया। रफी साहब ने भी हजारों गाने गाए, लता जी ने भी हजारों गाने गाए, मगर इस गाने की बात ही अलग है। लता जी की जिंदगी में भी ये गाना काफी महत्वपूर्ण है और रफी साहब की जिंदगी में भी ये गाना काफी महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इनकी जिंदगी से जुड़ गया गाना। जी हाँ, ये गाना था तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। रफी साहब को जब भी याद किया जाता है, ये गाना जरूर बजाया जाता है, जरूर सुनाया जाता है। और लता जी का अंतिम संस्कार जब मैं देख रहा था तो आखिरी यात्रा में भी यही गाना शंकर जयकिशन का बज रहा था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। शंकर जयकिशन भी बहुत याद आ रहे थे। तो शंकर जयकिशन की ये खासियत थी, ऐसी धुनें उन्होंने दी। एक तरफ मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा जैसे पगला कहीं का में दिया, और एक तरफ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। रफी साहब और लता जी के लिए एक ऐसा गाना दे दिया जो उनकी जिंदगी में अलग मकाम रखता है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।